जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री खाटू नरेश की। मित्रों, आज मैं आपके लिए कुछ ज़रूरी बातें लेकर के आया हूँ। अगर हम इन बातों को अपनी दैनिक दिनचर्या में या फिर हमारी जीवन शैली में अगर हम उतार लेते हैं तो हमारे जो भविष्य के अंदर हमें किसी भी प्रकार की कोई भी कठिनाई नहीं होती है, क्योंकि ये दैनिक दिनचर्या में अगर हमारे जीवन में अगर ये आ जाती है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तो इससे हमारे भाग्य में आने वाले कष्ट भी दूर होते हैं और लक्ष्मी की अपार कृपा भी हमारे ऊपर बनी रहती है। तो पहली बातों में अब बात करते हैं तुलसी माता की। तो तुलसी माता की सेवा हमें किस तरह से करनी चाहिए वह मैं आपको बताता हूँ। तुलसी जी की जड़ों में प्रतिदिन जल अर्पण करते रहना चाहिए, केवल एकादशी को छोड़कर। द्वितीय सेवा में तुलसी जी की मंजरियों को तोड़कर तुलसी को पीड़ा मुक्त करते रहना चाहिए, क्योंकि ये मंजरियाँ तुलसी जी को बीमार करके सुखा देती है। जब तक ये मंजरियाँ तुलसी जी के शीश पर रहती है तब तक तुलसी माता घोर कष्ट पाती है। इन दो सेवाओं को श्री ठाकुर जी की सेवा में कम नहीं माना गया है। इनमें कुछ सावधानियां रखने की भी आवश्यकता है मित्रों, जैसे कि तुलसी दल तोड़ने से पहले तुलसी जी की आज्ञा ले लेनी चाहिए। सच्चा वैष्णव बिना आज्ञा लिए तुलसी दल को स्पर्श तक भी नहीं करता है। रविवार और द्वादशी के दिन तुलसी दल को नहीं तोड़ना चाहिए तथा कभी भी नाखूनों से तुलसी दल को नहीं तोड़ना चाहिए मित्रों। ना ही एकादशी को जल देना चाहिए, क्योंकि इन दिनों या इस दिन तुलसी महारानी भी ठाकुर जी के लिए निर्जल व्रत रखती है। ऐसा करने से महापाप लगता है। कारण है कि तुलसी जी श्री ठाकुर जी की आज्ञा से केवल इन्हीं 2 दिनों में विश्राम और निद्रा लेती है। बाकी के दिनों में वो एक क्षण के लिए भी सोती नहीं है और ना ही विश्राम लेती है। 8 पहर ठाकुर जी की ही सेवा में लगी रहती है। तो इसी प्रकार ये तो हुई हमारी श्री तुलसी माता की सेवा किस प्रकार करनी चाहिए और इसे करने से क्या होता है। तो अब हम बात करते हैं देवशनी एकादश की। देवशनी एकादश सन 2020 के अंदर 1 जुलाई को आएगी और ये किस तरह से होती है ये भी मैं आपको बताता हूँ। देवशनी एकादशी से योग निद्रा में गए भगवान विष्णु 4 महीने बाद देव उठनी एकादशी पर अपनी योग निद्रा से जागते हैं। कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव उत्थान एकादशी या प्रबोधिनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही इसी दिन से 4 महीनों से वर्जित शुभ कार्य भी शुरू हो जाएगी। तो मैंने आपको दोनों चीज़ें बताई हैं कि देवशनी एकादशी क्यों मनाई जाती है, देव उठनी एकादशी कैसे मनाई जाती है। और इस वक्त देवशनी एकादशी के जो बाद में है सभी जितने भी शुभ मंगल कार्य होते हैं वो सभी बंद हो जाते हैं और देव उठनी एकादशी से हमारे सभी मंगल कार्य शुरू हो जाते हैं। देव उठनी एकादशी का महत्व मैं आपको बताता हूँ। देवशयनी एकादशी से बंद हुए शुभ कार्य देव उठनी एकादशी से फिर से शुरू हो जाते हैं और देव उठनी एकादशी पर भगवान विष्णु के योग निद्रा से जागने के बाद सभी देवी देवता भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की एक साथ पूजा करके देव दिवाली भी मनाई जाती है। अब कैसे हुई इस पर्व की शुरुआत मित्रों मैं बताता हूँ। इसे लेकर कई पौराणिक कथाएं भी हैं। एक कथा के अनुसार भाद्रपद मास की शुक्ल एकादशी को भगवान विष्णु ने दैत्य शंखासुर को मारा था। इस राक्षस को मारने से पहले भगवान विष्णु का उससे लंबे समय तक युद्ध चलता रहा और युद्ध समाप्त होने के बाद भगवान विष्णु थककर क्षीर सागर में जाकर सो गए और सीधे कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी को जागे। तब सभी देवी देवताओं ने भगवान विष्णु का पूजन किया। इसी वजह से कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की इस एकादशी को देव प्रबोधिनी एकादशी कहा जाता है। एक कथा यह भी प्रचलित है कि एक बार माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से पूछती है कि स्वामी आप या तो रात दिन जागते ही हैं या फिर लाखों करोड़ों वर्ष तक योग निद्रा में ही रहते हैं। आपके ऐसा करने से संसार के समस्त प्राणी उस दौरान कई परेशानियों का सामना करते हैं। इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप नियम से प्रतिवर्ष निद्रा लिया करें। इससे मुझे भी कुछ समय विश्राम करने को मिल जाएगा
और लक्ष्मी जी की बात सुनकर नारायण मुस्कुराए और बोले, देवी तुमने ठीक कहा है, मेरे जागने से सब देवों और खासकर तुमको कष्ट होता है। तुम्हें मेरी वजह से जरा भी अवकाश नहीं मिलता, अतः तुम्हारे कथनानुसार आज से मैं प्रतिवर्ष 4 माह वर्षा ऋतु में शयन किया करूँगा। मेरी यह निंद्रा अल्प निंद्रा और प्रलयकालीन महानिंद्रा कहलाएगी। मेरी यह अल्प निंद्रा मेरे भक्तों के लिए परम मंगलकारी होगी और इस काल में मेरे जो भी भक्त मेरे शयन की भावना कर मेरी सेवा करेंगे और शयन व उत्थान के उत्सव को आनंद पूर्वक आयोजित करेंगे, उनके घर में मैं आपके साथ निवास करूंगा। तो मित्रों, ये तो थी देव शयनी एकादशी और देव उठनी एकादशी का महत्व और इसकी जानकारी। तो आइए हम कुछ ज्ञान की बातें भी कर लेते हैं। ज्ञान की अच्छी बातें हैं, अगर हमारा मन भगवान में है या आप भगवान पर बहुत विश्वास करते हैं तो आपके जीवन में हमेशा ज्ञान ही अच्छा होगा। ये बात तभी सच है जब आपका मन साफ है, तभी सब कुछ हो सकता है। तो ज्ञान की कुछ बातें इस प्रकार हैं कि जो लोग भगवान को पाना चाहते हैं उन्हें अपने मन को अच्छा बनाना होगा। जो लोग भगवान को अपने पास रखना चाहते हैं वो लोग अपने हृदय को पवित्र बनाने की ज़रूरत उनको पड़ती है। जब हमारा मन साफ हो जाएगा तब हमें भी भगवान विष्णु मिल जाएंगे, या फिर भगवान जिस किसी भगवान की आप आराध्य करते हैं, आप उनकी सेवा करते हैं, वह भगवान हमें मिल जाएंगे। इसलिए अपने आप को अच्छा बनाएं। हमें जो वक्त सिखा सकता है वह कोई नहीं सिखा सकता मित्रों, इसलिए वक्त को अपने पास रखना चाहिए। आपको अपने समय के अनुसार ही काम करना चाहिए। जब आप अपने समय के रहते हुए काम कर लेते हैं तो आप समय का सही मतलब समझ सकते हैं। इसलिए समय का उपयोग कीजिए। समय बहुत अनमोल है। आप अपनी राह पर चल रहे हैं, आपके साथ कुछ लोग और भी आ जाते हैं तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप उन्हें भी साथ में ले चलें, क्योंकि हो सकता है कि आपके साथ रहने से उन्हें भी कुछ फ़ायदा हो जाए। हमें दूसरों की बातें भी सुननी चाहिए और उन्हें भी अच्छी बातें बतानी चाहिए। अच्छी बातें कौन सी होती है मित्रों? अच्छी बातें वो नहीं हैं जिन्हें आप सुनकर भूल जाते हैं। अच्छी बातें तो वह होती है जिन्हें आप सुनते ही अपने मन में बसा लेते हैं, और इसलिए अच्छी बातें वो हैं जो आपके मन में बस जाती है। इसलिए बोलते वक्त आपको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। आपको अगर दुनिया में कुछ बदलाव लाना चाहते हैं तो आप दुनिया में नहीं बल्कि आप अपने अंदर बदलाव करें। इससे आपको दुनिया में भी बदलाव दिखेगा। हम लोग अपने अंदर बदलाव नहीं करते हैं, इसलिए हमें परेशानी होती है। अगर हम अपने अंदर बदलाव कर देंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और हम कुछ भी करें लेकिन दुनिया को अच्छा नहीं लगता है, ऐसा आप सोचते हैं। अगर आप किसी काम को करते हैं तो आप यह सोचते होंगे कि लोग क्या कहेंगे, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आपका मन क्या कहेगा? आपका मन जिस काम में लग रहा है आप उसे ही करें, आपको सफलता जरूर मिलेगी। आपका रास्ता सही है, आप मंजिल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, इसका मतलब आप वह मेहनत नहीं कर रहे हैं जो कि उस काम के लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए जो भी काम करें उसमें ही समा जाएं, तभी आप मंजिल को पा सकते हैं। जब हम एक ही बारे में सोचते हैं तो हम वह बन जाते हैं। आपके मन में बहुत तरह के सवाल आते हैं लेकिन उनके जवाब आपको नहीं मिलते हैं, क्योंकि सभी के जवाब आप बाहर ही देखते हैं, जबकि बाहर कुछ भी नहीं है मित्रों। उनके जवाब आपको अपने अंदर ही मिल जाएंगे। आपको थोड़ा सोचना है और उन पर विचार करना है, तभी आप कुछ कर सकते हैं। आप सब कुछ कर सकते हैं लेकिन आपको सोचना होता है। जीवन को अच्छा बनाएं, उसे सरल बनाएं, क्योंकि जब जीवन सरल होगा तो जीना आसान हो जाएगा मित्रों। जब जीना आसान हो जाएगा तो समझ लेना अब जीवन सुधर गया है। जीवन में बहुत से काम आप कर नहीं सकते हैं क्योंकि आपने उन्हें कभी या अभी तक बहुत बड़ा मान लिया है। जब तक आप उन्हें
सरल नहीं बना लेते हैं तब तक कुछ भी संभव नहीं है। इसलिए घबराएं नहीं, उन्हें आसान बनाएं। वह आज परेशान लग रहा था। हम ऐसा सोचते हैं कि जीवन में परेशानी काफ़ी होती है, तो उसी परेशानी के ऊपर मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताने जा रहा हूँ। वह कहानी है वह आज एक व्यक्ति की जो कि बहुत परेशान दिख रहा था। तो उसी के ऊपर है कि वह आज परेशान लग रहा था। उसे कौन सी परेशानी थी इस बात का उसे नहीं पता था। वह एक जगह पर जाकर बैठ जाता है। साधु महाराज जी गुजर रहे थे, तभी वह देखते हैं कि बाद एक आदमी बैठा हुआ है। उसने उससे पूछा कि तुम मुझे परेशान लग रहे हो, तुम मुझसे अपनी परेशानी कह सकते हो बेटा, हो सकता है शायद इससे तुम्हें कुछ मदद मिलेगी। आदमी कहता है कि मैं अपने जीवन में बहुत परेशान हो चुका हूँ। मैं कोई भी काम कर लूँ लेकिन मेरा मन किसी भी काम में नहीं लगता है। मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तभी सात महाराज जी कहते हैं कि ऐसा नहीं सोचना चाहिए, तुम्हें अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। अगर तुम अपने काम पर ध्यान देते हो तुम्हारा मन उसमें ज़रूर लगेगा। तुम्हें ये बात सोच नहीं चाहिए या फिर सोचनी नहीं चाहिए कि आदमी कहता है कि मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ लेकिन कुछ नहीं होता। प्रभु, तुम्हें अपने काम पर ध्यान करना होगा। साधु जी कहते हैं जब तुम एक जगह पर ध्यान करते हो तो तुम्हारा काम आसानी से हो जाएगा। तुम्हें ये बात सोचनी चाहिए कि जीवन में बहुत सारी परेशानियाँ आती हैं, उनका हल भी हमारे पास ही होता है। अगर तुम मन लगाकर किसी बात को सोचते हो और उसके बारे में नतीजों को देखते हो तो तुम्हें ज़रूर पता लग जाएगा, ये चल जाएगा कि तुम्हें क्या करना चाहिए और तुम्हें आज तक क्या किया। शायद वह आदमी इस बात को समझ गया था। अभी अपने काम पर अच्छी तरह ध्यान देना लगा था, लेकिन वह समझ गया था कि मुझे अपने काम में होने वाली परेशानियों पर ध्यान देना है। जब यह परेशानी दूर हो जाएगी तो मेरा काम आसानी से हो जाएगा। कुछ दिन बाद मैं साधु जी से फिर से मिलता है और कहता है कि आपने मुझे जो रास्ता बताया था मैं उसी रास्ते पर चल रहा हूँ और मेरी समस्याएं दूर होती गई और मैं सफल हूँ। महाराज जी कहते हैं कि इसी तरह काम पर ध्यान देते रहो तो तुम्हारा काम आसानी से होता चला जाएगा। अगर आपको ये बातें अच्छी लगी है तो आप इन बातों को शेयर कर सकते हैं या साझा कर सकते हैं। और आपसे अनुरोध है कि आप मुझे इन बातों को, जो भी अगर आपको बातें अच्छी लगती है या सही नहीं लगती है, कृपा करके आप मुझे कमेंट के थ्रू भी बता सकते हैं कि आपकी क्या सोच है इन बातों के प्रति। और अगर इन बातों को बताते हुए मुझसे किसी भी प्रकार की कोई भी अगर गलती हुई है, कोई त्रुटि हुई हो, तो कृपा करके मुझे अपना छोटा सा मित्र समझ करके माफ़ कर दीजिएगा। तो इसी के साथ में आज की यह है जो महत्वपूर्ण बात थी जो कि मैं आपसे साझा करने जा रहा हूँ या फिर जा रहा था, या जो भी मैंने आपसे साझा किया है। अगर इसमें किसी भी तरह का कोई भी अगर आपको कुछ भी लगता है कि गलत है तो कृपा करके एक बार मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आज के लिए इतना ही है। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। श्री खाटू नरेश की जय।